हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड या लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके नंबर बढ़ाने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के ऐसे पीवाईक्यू जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये पॉलिटी के बेहतरीन 25 क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन 25 क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपी होमगार्ड, पुलिस या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या आयरलैंड। आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसका आंसर है कनाडा। ठीक है, इसका आंसर है ये कनाडा से ली गई है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो केंद्र को मजबूत करने के लिए या केंद्र वाली जो संघीय व्यवस्था है ये भारत में है, जो कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। ठीक है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356। और इस राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करती, तब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सूची में कितने विषय हैं। ये आपको बताना है राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61, 66, 52 या 47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में 66 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में 66 विषय हैं और राज्य सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में संबंधित है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है वो राज्य सूची और केंद्र सूची ये इनमें दी गई है। ठीक है, और इस समय जो राज्य सूची है उसमें पुलिस और कृषि जैसे विभाग राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम भारत के संविधान का संरक्षक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस या कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायिक हैं। ठीक है, कैसे हैं? गैर न्यायिक है, इन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल युद्ध में, केवल आपातकाल में, हमेशा या कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठे का है ऑप्शन नंबर बी, केवल आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। वो भी कौन से मौलिक अधिकार को? आर्टिकल 19 को। ठीक है, आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4, 5, 6 या अनिश्चित। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और एक बात और है कि आप लोकसभा के कार्यकाल को, जैसे आपातकाल की अगर स्थिति है, ठीक है, आपातकाल की स्थिति है तो उसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। जीवी मावलंकर, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन 270, 280, 360 या 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य जितना भी राजस्व वितरण होता है उसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान में नागरिकता से संबंधित
अनुच्छेद है नागरिकता? 105, 5 से 11, 12 से 35 या 14 से 18? मतलब नागरिकता कौन से अनुच्छेद में दी गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो नागरिकता के लिए हमारे पास अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में हमारे पास क्या है, नागरिकता है। ठीक है, और ये भाग 2 में आती है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है जो 5 से 11 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या आयरलैंड? ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में केंद्र की ही नागरिकता होती है। ठीक है, केंद्र की ही नागरिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का सम्मान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान, कर भुगतान या राष्ट्रीय एकता? हमसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर भुगतान मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये कानूनी कर्तव्य है। ठीक है, क्या है ये? कानूनी कर्तव्य है। कानूनी कर्तव्य है कर भुगतान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय है उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उस राज्य से संबंधित, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के हमें न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल संसद, जनता, निर्वाचन मंडल या राज्य विधानसभा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल कार्य करता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? ठीक है, नगर पालिका तो 73वां ग्राम पंचायत से था और 74वां नगर पालिका से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसे है? ठीक है, आपातकाल कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कैबिनेट सचिव? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को यह अधिकार है आपातकाल घोषित करने का। लेकिन संसद के जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनकी लिखित सिफारिश पर, ठीक है, लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 21वां सवाल है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि अगर कोई बिल अलग अलग पास नहीं हो रहा है तो दोनों को संयुक्त, राज्यसभा और लोकसभा को एक जगह बैठा करके ये संयुक्त सत्र जिसको बोलते हैं, उसमें लोकसभा द्वारा ये पारित करा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 448, 470 या 365? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में अब, ठीक है, वर्तमान में अब लगभग जो है 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संविधान संशोधन 356, 360,
368 या 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन केवल संसद को ही अधिकार है संविधान संशोधन करने का। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सबसे लंबा भाग कौन सा है। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य नीति, प्रशासन या मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन है पॉलिटी के, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।